आपको न्यूज़ में एक चीज़ बहुत सुनने को मिल रही होगी कि ईरान जो है वो यूएस के अलग-अलग मिलिट्री बेसिस पे अटैक कर रहा है। यूएस के 80 प्लस कंट्रीज़ में मिलिट्री बेसिस हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि किसी एक कंट्री को इतने सारे मिलिट्री बेसिस चाहिए क्यों? तो अगर इसका आंसर हमें समझना है तो थोड़ा-सा हिस्ट्री को हमें देखना पड़ेगा। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक सुपर पावर बन के निकलता है। यूनाइटेड स्टेट्स उस टाइम डिसाइड करता है कि वो अपनी प्रेजेंस जो है वो केवल बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं रखेगा, बल्कि दुनिया के जितने भी इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं वहाँ पे अपनी परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस को मेंटेन करेगा। अब ये करने का रीज़न यहाँ पे पहला ये है कि अलायंसेस। अब अलायंसेस की बात करते हैं तो नेटो के थ्रू यूएस करता क्या है कि अपनी अलाई कंट्रीज़ जो हैं उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। एंड इसी वजह से यूएस ट्रूप्स जो है ना आपको जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया जैसी कंट्री में स्टेशन मिल जाएंगे। एंड दूसरा रीज़न है यहाँ पे रैपिड रिस्पांस का। अगर मान लो किसी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई क्राइसिस आता है तो नियर बाय बेसिस होने की वजह से यूएस जो है वो जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाएगा। एंड यूएस मिलिट्री को रिस्पॉन्ड करने में कुछ ही घंटे लगेंगे, ना कि दिन। और तीसरा रीज़न यहाँ पे है स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस का। अब इंपॉर्टेंट रीजन जैसे साउथ चाइना सी में प्रेजेंस रखना ग्लोबल ट्रेड रूट्स और जियोपॉलिटिक्स दोनों के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए यूएस के मिलिट्री बेसिस सिर्फ एक डिफेंस के लिए नहीं है, ये यूएस की एक ग्लोबल स्ट्रेटेजी का पार्ट है जिसे अमेरिका अपनी सिक्योरिटी अलायंसेस और ग्लोबल इन्फ्लुएंस मेंटेन कर रहा है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो यूनाइटेड स्टेट्स एक कंट्री नहीं बल्कि एक ग्लोबल मिलिट्री प्रेजेंस भी है।